कहानी की शुरुआत होती है एक पौराणिक कथा से, जहां चंद्रदेव शिवजी की पूजा करके अपना श्राप दूर करवाते हैं और अपनी खुशी में सोने का मंदिर बनाते हैं, जो आगे चलकर सोमनाथ मंदिर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी 14वीं सदी पर आ जाती है, जहां एक माँ अपने बेटे हामिर को समझाती है, मुसीबत आए तो हर हर महादेव जरूर बोलना। वो कहती है, भगवान शिव ही हमारे रक्षक हैं, और यही शिक्षा हामिर को पूरी कहानी में ताकत देती है। इसके बाद हिंदुस्तान में तुगलक की सेना हमला करती है। इनका मकसद सिर्फ मंदिर लूटना नहीं, पूरे देश को गुलाम बनाना और हिंदुओं की पहचान मिटाना है। उनकी सेनाएं अत्याचार करती हैं, लड़कियों को उठाकर, आम लोगों को डराकर। एक सीन में जब तुगलक सैनिक एक हिंदू लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहादुर रजल डटकर विरोध करती है, मगर बाकी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तब होती है एंट्री, हमारे हीरो हामिर, सूरज पंचोली की। सीधा एक्शन, धांसू स्टाइल में सब सैनिकों की धुनाई करता है, पकड़ी गई सब लड़कियों की इज्जत बचा लेता है और रजल को भी छुड़ा लेता है। यहीं पर हामिर को रजल की बहादुरी पसंद आ जाती है। अब कहानी अर्थला राज्य में शिफ्ट होती है, जहां हामिर के दो भाई डूडा जी और अर्जना जी राजा हैं। मां का निधन हो चुका है। घर में भावनाओं का माहौल है। हामिर लंबे समय बाद लौटा है। उसकी भाभी मां जैसा प्यार देती है और सब उसके आने की राह देख रहे हैं। फिर दिल्ली, सुल्तान जंग जारी रखने की प्लानिंग करता है। गुलफाम को बोलता है कि खजाना खत्म हो गया, इंडिया के मंदिर लूटो, सबसे ज्यादा सोना सोमनाथ मंदिर में है। और इसके लिए चुना जाता है सबसे निर्दयी जफर खान। विवेक ओबेरॉय किकेटॉय को ये बंदे के बारे में बता दूं, जो भी सामने आया उसे मार दिया, और तो बच्चों तक को बख्शा नहीं। अब जफर खान का असली मकसद है सुल्तान बनना। वो सोमनाथ लूटने निकल पड़ता है। रास्ते में हर राज्य को मसलता जाता है, मंदिर उजाड़ता है। एक सीन है, कई दिनों बाद हामिर अपने राज्य लौटता है। फैमिली इमोशन, भाई भतीजे सब मिलकर खुश होते हैं। जंगल में अगले ही दिन हामिर और उसका दोस्त घूमते हुए शेरनी वाले सीन में फंस जाते हैं। यहाँ रजल अपनी बहादुरी दिखाते हुए शेरनी को बचाते बचाते घायल हो जाती है। हामिर भी उसकी मदद करता है, खुद घायल होता है, और दोनों भील समाज में पहुंचते हैं। वहां वेगदा जी, रजल के पिता, का किरदार सामने आता है। बेहद दमदार, गांव के नेता और शिव भक्त। बड़ी पूजा, मस्ती, पहलवानी, सबका इमोशनल कनेक्शन दिखाया जाता है। रजल को भी हामिर से लगाव होने लगता है। आगे वेगदा जी को जब पता चलता है हामिर कोई आम इंसान नहीं, राजा का भाई है, तो वे उसे भगा देते हैं। हामिर रजल से वादा करता है, मैं तुझसे शादी करने जरूर वापस आऊंगा। अब खतरनाक मोड़, जफर खान गांव-गांव हमला कर रहा है, मंदिर तबाह कर रहा है। हामिर और डूडा जी बाकी गांव वालों को मोटिवेट करते हैं, मिलकर लड़े बिना सोमनाथ मंदिर को नहीं बचाया जा सकता। सारी सेना विरुद्ध हालात के बावजूद जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बीच में रोमांस की हल्की लाइन, रजल को वेगदा जी बताते हैं कि वो असल में उनकी असली बेटी नहीं, बल्कि जंग के दौर में मिली थी। लेकिन प्यार अपनी जगह है। रजल और हामिर की शादी होती है। पूरा भील समाज साथ देने का वादा करता है, क्योंकि अब धर्म और मंदिर की रक्षा का समय है। जफर खान की सेना जंगल रौंद चुकी है। तोपें आ गई हैं, आगजनी, बमबारी, जवान मर रहे हैं।
जंगल जल रहा है। वेगदा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। हामिर के पास अब सिर्फ 4 साथी ही बचते हैं। सब चोटें लिए हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, अकेले हैं। मगर हर हर महादेव का जोश अभी भी कायम है। फिनाले, जफर खान की विशाल सेना सामने और इन 5 वीरों में हौसला। भाई गजब के एक्शन सीन। जफर खान हामिर को बुरी तरह घायल कर देता है, पेट में तलवार घुसा देता है, गर्दन कट जाती है। बट हमारी कहानी का सबसे बड़ा सीन यही होता है। हामिर सिर कटने के बावजूद मैदान में खड़ा रहता है। वो तलवार फेंककर जफर खान को भी आर पार कर देता है। सोमनाथ मंदिर लूट से बच जाता है। दोस्त, मंदिर, देश जीत गए। हामिर अमर हो गया।